हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक, ये निखिल। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो जैसा कि आपको पता है, हम दशावतार सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये उसकी तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम प्रभु विष्णु के एक और अवतार के बारे में बात करेंगे। हम किस अवतार के बारे में बात करने वाले हैं? हम तिवारी इस वीडियो में विष्णु जी के उस अवतार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को धरातल जो पानी में जब डूब गई थी उससे निकाला था, और जो बहुत बड़े राक्षस थे हमारे। समझ गया। तो इसका मतलब है हम इस वीडियो में वराह अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। वराह अवतार के बारे में करेक्ट जी। तो वराह अवतार के बारे में शुरू करने से पहले जो आप दैत्य के बारे में बात कर रहे थे, क्या उनकी स्टोरी क्या है, उनके बारे में आप बताइए। तो रीज़न अवतार लेने का कोई भी अवतार लेने का रीज़न यही होता है भगवान का कि जब धरती लोक पे या दुनिया में पाप बढ़ जाता है या बहुत ही संकट में होती है लोग, तभी भगवान अवतार लेते हैं। और ये रीज़न था कि ये जो दो दैत्य थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। अच्छा, ठीक है। तो ये जो दैत्य थे बहुत ही बलशाली थे, और कहा जाता है कि इन्होंने 3 बार जन्म लिया और तीनों बार ये भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। कहा जाता है कि ये जो हिरण्य और हिरणाक्ष थे, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, हाँ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दैत्य जन्म से नहीं थे। ये बैकुंठ में ही द्वारपाल थे, प्रभु विष्णु के बैकुंठ में। तो अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये द्वारपाल थे और द्वारपाल से राक्षस दैत्य कुल में कैसे पहुंचे। तो इनकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये इस प्रकार है कि जो ब्रह्मा के कहते हैं कि जो पुत्र कहा जाता है या अंश कहा जाता है, 4 ऋषि, आपको शायद नाम उनका पता है। सनक सनकादिक। ये 4 जो ये वही ऋषि है ना जो बाल्य रूप में रहा करते थे। बाल्य रूप में वो इसलिए रहा करते थे क्योंकि उन्होंने अपने योग बल से इतना अपने आप में इतना कर लिया था कि उन्होंने अपनी आयु को ही कंट्रोल कर लिया था। तो कहते हैं ना कि योग में इतना बल होता है, वो सच में इतना बल होता है कि उन्होंने अपनी उम्र को ही कंट्रोल में कर लिया। वो बालपन में ही रहते थे। वो बहुत बड़े, बहुत उम्र में, बट वो थे, उनका जो शरीर है वो बालपन में ही थे वो। अच्छा। तो वो आते हैं, बैकुंठ आते हैं भगवान विष्णु से मिलने। तो उनके जो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल, इनका नाम क्या था? द्वारपालों का नाम आपने नहीं बताया। ये पिछले जन्म में जय और विजय थे। अच्छा, जय और विजय, ठीक है। उन्होंने देखा कि 4 बच्चे आ रहे हैं, ये कौन है। उन्होंने उनको रोक दिया वहाँ पे। अच्छा, प्रभु विष्णु से मिलने नहीं दिया। हाँ, कि भाई बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे रोक दिया। तो उनको वो चीज़ अपमान लगी। तो उन्होंने फिर सनक और सनकादिक ने उनको श्राप दिया, जय और विजय को, कि तुम अब मृत्यु लोक में ही अब तुम मरोगे, और अब जब मृत्यु लोक में जब पैदा होगे तो तुम राक्षस योनि में पैदा होगे। ओके। तो इस हिसाब से ये जय और विजय दैत्य कुल में पहुंचे। और इससे अब जब उनको श्राप मिल गया तो अब वो घबरा गए। घबराने के बाद वो भगवान के पास गए। भगवान ने बोला उनको कि गलती तो आपने करी है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन आप मेरे ही द्वारपाल हो, और सब तो आपका उद्धार इस प्रकार से हो सकता है कि आपका जो उद्धार है वो मैं ही करूँगा। अच्छा। और उनको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो तुम 7 जन्म लो, पुण्य काम करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा, या तो तुम्हें 3 जन्म देता हूँ, तीनों में तुम्हें राक्षस बनना होगा, और राक्षस में 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो जो जय विजय होते हैं ये बोलते हैं कि यार 3 जन्म ही ठीक है, 7 जन्म इतना लंबा वेट कौन करेगा, फिर हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे आपके पास रहने के लिए। तो उन्होंने राक्षस योनि में पैदा होना ज़्यादा उचित समझा उस टाइम पे कि ठीक है हम जल्दी आ जाएंगे, जल्दी हमारे जन्म जो है वो खत्म हो जाएंगे।
जल्दी हमारा उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार जब वो मरते हैं तो फिर अगली बार जब वो पैदा होते हैं तो फिर वो पैदा होते हैं हमारे जो ऋषि हैं राक्षस कश्यप ऋषि की बात कर रहे हो आप? कश्यप ऋषि जो राक्षस थे उनके साथ जो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम बता दो जी आप, अगर आपको पता हो तो। उनका नाम दिति की बात कर रहे हैं हम। दिति जो दैत्य कुल की जननी कहा जाता है जिन्हें। करेक्ट। तिवारी आप भी सीख गए हो बहुत। हाँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। करेक्ट। तो दिति के गर्भ से पैदा होते हैं ये दो राक्षस, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये दोनों भाई बहुत ही बलशाली। अब पहले बात करते हैं हिरणाक्ष की। हिरणाक्ष बहुत ही पावरफुल राक्षस रहा अपने टाइम पे। बहुत ही बलशाली, उसके पास सोने का कवच, कुंटल, सब कुछ मतलब। और उन्होंने फिर कहते हैं कि पूजा करी, और क्या बोलते हैं जो राक्षस लोग जो करते थे, जो ब्रह्मा ऋषि की पूजा करते थे, प्रभु ब्रह्मा की पूजा करते थे। हाँ। फिर वो अपना वरदान ले लेते थे, ऐसे ही कुछ बात करते थे। हाँ, उन्होंने वरदान लिया ब्रह्मा जी से कि कोई हाँ। मुझे ना कोई देवता मार पाए, ना कोई पुरुष मार पाए। तो बेसिकली अमर होने के लिए वरदान मांग रहा था। हाँ, अमर हर राक्षस जब तपस्या करता था तो अमर होने के वरदान मांगता था, लेकिन अमरता तो किसी को मिलती ही नहीं है। हाँ, तो वो अपना तोड़ मरोड़ के, तो वो सेफ जोन में आने के लिए इन्होंने ये मांगा कि मुझे कोई युद्ध में ना हरा पाए, और मैं ना कोई देवता मार पाए, ना कोई इंसान, कोई नहीं मार पाए मेरे को। हाँ। वो वरदान उनको मिल गया। अब जब वरदान मिला, ताकत, पावर मिली, तो वही है कि देवता आदमी को पावर मिलती है तो फिर वो अच्छे काम करता है, राक्षस आदमी को मिलता है तो फिर वो बुरे काम करता है। तो उसने सब कुछ तहस नहस, पाप, सब कुछ, मतलब पृथ्वी लोक पे इतना करा सब कुछ। और उनको पता था कि पृथ्वी लोक ही ऐसी जगह है जहाँ पे यज्ञ होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगर भगवान को यज्ञ जाएंगे तो भगवान और देवता लोग ताकतवर होते हैं उस यज्ञ के उससे। तो उन्होंने पृथ्वी को ही पानी में जो सागर में डुबा दिया। इतना मतलब आतंक था। हिरणाक्ष का, आप जैसे जब हिरणाक्ष की बात कर रहे हो तो आप ये बताएं कि हिरणाक्ष का जो शरीर जिसके बारे में आपने कहा कि बहुत विशाल था, कैसा शरीर रहा होगा आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग? मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम खाली इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि वो बहुत ही विशालकाय शरीर था। मतलब कि वो धरती के किसी भी कोने से अगर आप बैठे हो तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो ये राक्षस कहाँ पर है। वो मतलब इतना बड़ा, पहाड़ से भी बड़ा राक्षस मतलब था, बाहुबल, सब कुछ, सब। उसने धरती को डुबाने के बाद स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। सारे जो देवता थे सबको उनको भगा भगू दिया। फिर उनके बाद वो पाताल लोक में गए। पाताल लोक में उन्होंने जो एक भगवान है जिनके मैं नाम अभी आपको बताता हूँ उनका, जो कहते हैं कि वो हनुमान जी भी उनके पुत्र हैं। अच्छा, पवन देव की बात कर रहे हैं आप? पवन देव कहते हैं, और वरुण देव कहते हैं कि वरुण देव ने अपने टाइम पे बहुत से राक्षसों को मारा था और उन पे विजय प्राप्त की थी, और वो पाताल लोक में ही रहते थे उस टाइम पे। तो वो उनके पास गए, उनको उन्होंने लड़ाई के लिए बोला, और तो फिर वरुण देव ने बोल दिया कि भाई आप मेरे बस से नहीं हो, आप कहीं ज्यादा बलशाली हो, आपको मैं नहीं हरा सकता, आपको सिर्फ विष्णु जी हरा सकते हैं। फिर तो वो अपने शक्ति के मद में मतलब इतना चूर था कि वो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गया वो। तो इसी टाइम पे जब भगवान विष्णु थे उन्होंने अवतार लिया वराह। अगर आप आज की लोकल लैंग्वेज में बोले तो वो सुअर इसको कहते हैं, लेकिन वो वराह एक्चुअल में वराह ही बोला जाता है उसको। मैंने सुना है कि जब उन्होंने वराह अवतार लिया था, तो वैसे तो वराह आज के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बदसूरत होते हैं, बट कहा जाता है कि जब वराह अवतार में प्रभु विष्णु आए थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे।
बदसूरत तो यार कुछ अब लोग अभी जो कहते हैं लोग कि बदसूरत सूअर लोग अभी आज कलयुग में जो अभी इतनी लोग गंदगी से रहते हैं, वो मतलब जो है लोग कीचड़ में पड़ा रहता है वो सूअर, इसलिए लोग सूअर को शायद गंदा मानते हैं। अदरवाइज जो रचना है जो भगवान ने बना, भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज़ बदसूरत नहीं होती। 100%। और चाहे वो एक कीड़ा भी क्यों ना हो और वो चाहे कोई भी हो, बदसूरत कुछ नहीं होता। बस आप आपके देखने का नजरिया होता है कि आप देख कैसे रहे हो चीज़। करेक्ट। तो फिर जो भगवान थे उन्होंने अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद उस धरती पे जब वो उन्होंने अपनी कहते हैं टस्क जो हो जाता है, टस्क तो सूंड हो जाता है, सूंड नहीं था, उन्होंने अपने थूथन पे जो रखते अच्छा वो जो आपके जैसे हाँ। हमने देखा है कई इमेजेस में देखा है, नाक में जो आपने वो उनके वो निकले हुए हैं, दांत निकले हुए होते हैं बड़े से, उस पे धरती को रख के वो वापस उसको अपने ऑर्बिट पे लेके आ गए, यहाँ पे वो चक्कर लगाने लगी सूर्य की, और वो समुद्र से निकाल दिया, अनंत सागर जिसको कहते हैं। उसमें फिर उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध भी किया। उसके बाद इनका युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष ने खूब प्रहार किए, अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले हिरण्याक्ष के प्रहार उन्होंने लिए अपने ऊपर कि देख, वो प्रहार कर करके वो थक गया। वो जब थकने के बाद जब उन्होंने विष्णु ने अपना बल दिखाया, उसको उठा के हवा में फेंक दिया, और वो जब वो नीचे गिरा धड़ाम से गिर गया वो। और जब वो नीचे गिरा और गिरने के बाद जब वो अपने मूर्छित और अर्धमूर्छित अवस्था में जब वो था, तब उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो वराह नहीं थे, वो विष्णु जी प्रकट हो गए। अच्छा। फिर उसको अपने पिछले जन्म की याद आई, जब वो जय विजय था, जब विजय में थे, उसको अपने पिछले जन्म की याद आई। उसने बोला कि प्रभु, उसने सॉरी मांगा, क्षमा मांगी, भगवान ने उसको सब कुछ याद दिलाया, और फिर उसको याद दिलाया। फिर जो राक्षस था उसने बोला कि प्रभु आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब हिरण्याकश्यप को का भी उद्धार कर दो। तो तब प्रभु ने बोला कि तुम्हारा तो पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए मुझे आना पड़ा, अभी हिरण्याकश्यप का बाकी है, अभी उसने इतने पाप नहीं किए, इसलिए, और जब वो उसके लिए भी मैं अवतरित होऊंगा। और वो आपको पता वो कौन से अवतार थे? नरसिंह अवतार की बात कर रहे हैं आप? नरसिंह चलिए, अवतार। उनके लिए तो हम अपना अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि नरसिंह अवतार में किस तरीके से उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था। जी। तो इसी हिसाब से उनका और उनके आगे वाले जो अवतार हैं, ये जो इनका पुनर्जन्म भी होता है, फिर से होगा इनका पुनर्जन्म, वो भी भगवान विष्णु से लिंक्ड है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताएंगे, बट फिलहाल हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य था वो वराह अवतार था। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे। इस पूरी सीरीज में जो दशावतार सीरीज है हमारी, इसमें हम आपको सारे अवतारों के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जब आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।